बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत केस में बरी नैब टीम ने तोशा खाना की नई इंक्वायरी में गिरफ्तार कर लिया। वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिस्मानी रिमांड के लिए आज समाअत होगी। केस की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइज करेंगे। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 9 मई केसेस की तफ्तीश के लिए लाहौर के तफ्तीशी अफसरान अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस 2 तैयार, 7 घड़ियों के खिलाफ कानून और बेचने का इल्ज़ाम। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 10 तहाइफ खिलाफ कानून पास रखे और बेचने का भी इल्ज़ाम है। निजी तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फ़ायदा पहुंचाया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, अडियाला जेल के बाहर शाम से खड़े थे, बुशरा बीबी की रिहाई के इंतजार में थे। बुशरा बीबी को एक और गाड़ी में लाए और गिरफ्तारी डाल दी। हुकूमत ने हर हद पार कर दी। कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाऊंगा। पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. In the name of enforcement, आप मेरी बदनामी कराएं, ये नहीं होगा. I will not allow you to adopt those tactics. No way. सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता. Out of question. इस्तीफा दे दूंगा, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाज़ेह करना चाहता हूं कि कोई सिफारिश नहीं चलेगी। एनफोर्समेंट के नाम पर FBR मेरी बदनामी कराए, ये नहीं होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दो, आईफोन पर टैक्स लगा दो, बिजली पर टैक्स लगा दो, ये क्या तरीका है? टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स तो जुर्माना है, टैक्स ना देने वालों के लिए प्रीमियम है। जो टैक्स नहीं देते उन शोबों पर टैक्स लगाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदोखेल ने असेंबली टूटने की पेशगोई कर दी। कहा, एक अफरा तफरी का माहौल होगा जिसमें असेंबली टूटते देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कहने पर कौमी असेंबली तोड़ेंगे। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, सीटों की इस पोजीशन में असेंबली चलते नहीं देख रहा। अपर चित्राल में गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीरबाला में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 अफराद की लाशों को दरियाए पंचकूड़ा से निकाल लिया गया। एक शख्स ताहाल लापता, तलाश जारी। आटा मिल्स मालिकान ने 10 रोज़ के लिए हड़ताल मौखर कर दी। हुकूमती कमेटी की आटा मिल्स एसोसिएशन से मुलाकात, कमेटी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मिल्स मालिकान ने कहा, विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हड़ताल ख़त्म नहीं, 10 रोज़ के लिए मौखर कर रहे हैं। जुमेरात को अजलास में विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने का फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। 16 जुलाई से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये 67 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 3 रुपये 72 पैसे बढ़ने का इम्कान। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। जमात इस्लामी का आज महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान IMF से के हुक्म पर बिजली बिलों में इजाफा कर रहे हैं। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। तनख्वाहदारों पर आय टैक्स खत्म किया जाए। गैस, बिजली, पेट्रोल सस्ता किया जाए। अवामी हुकूक के लिए सड़कों पर भी निकलेंगे, अदालतों में भी जाएंगे। रहनुमा PTI शेख वकास ने कहा, हमारे 41 अरकान ने पार्टी को बयान हल्फी जमा करा दिए। कोई ऐसा आदमी नहीं जो जमात छोड़कर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख रकम की। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में खुर्रम दस्तगीर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने एक जमात को पार्लियामान में जन्म दिया। ऐसी जमात को रिलीफ दिया गया जिसने मांगा ही नहीं।